वेलकम बैक टू अंकित राठौर चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का और एसआईपी का बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रेज चल रहा है। तो उसी को लेके मैं आया हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई का, जो एसबीआई गवर्नमेंट है। तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँगा आपको इस वीडियो में प्रॉपर एक प्लान। तो जी बिल्कुल, इस वीडियो में आपको प्रॉपर सारी चीज़ें मिलेंगी कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी रहती है, कैसे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छे से सारी जानकारी समझ आए। और कोशिश करना कि जब भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज़ पहले क्या करें, उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी ले लें, पूरा रिसर्च कर लें। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके और गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करें। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अंकित राठौर का चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो एसबीआई हमारा होता है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में कि अगर आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 4 साल तक, तो कैसे आप 63 लाख की सेविंग कर पाएंगे। ठीक है जी, अब बस आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपकी जो भी इनकम सोर्स है, क्या आप वहाँ से 1,000 या 2,000 रुपये मंथली सेव कर सकते हैं, जो कि आप इसमें एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बाकी आपको बता दूं कि विद प्रूफ एंड विद एग्जांपल आपको सारी डिटेल्स दिखाऊंगा और सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का काम होता है और कैसे इसमें प्रॉफिट आता है। ठीक है, बस ये ध्यान कर लीजिए कि आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे 63 लाख रुपये के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की। जैसा आपको पता है कि एसबीआई जो है लगभग 10,56,00,000 समथिंग इसके प्रॉफिट है। इसमें म्यूचुअल फंड का अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि इसमें एसबीआई का जो है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि एसबीआई का बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ठीक है, और इसका जो करंट नेप प्रेसिस प्राइस है 411 रुपये। नेप प्राइस मतलब एक यूनिट का कितना प्राइस है, ये इसका प्राइस है 411.66 रुपये। ठीक है, अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 महीने पहले 7% का रिटर्न दिया था, 1 साल पहले 32% का, और 3 साल पहले 26% का, और 5 साल पहले 31% का इसने रिटर्न दिया था। और ये जो प्लान है ये लॉन्च किया गया था 2 जनवरी 2013 को। और बता दूं कि अब तक जो है एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 41,000 करोड़ 326 करोड़ लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इसकी, तो वन टाइम जो है 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। ठीक है, तो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। राइट, एसआईपी की हम बात करें तो 500 रुपये मंथली, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इस हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में पैसे विड्रॉ करने पड़ते हैं, तो जी बिल्कुल यहाँ पे आप जो है अपना अमाउंट जो है वो इमरजेंसी केस में विड्रॉ कर सकते हैं। बट उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर आप 1 साल से पहले इससे पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। और अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो टैक्स रहने वाला है, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर जो टैक्स लगता है, 1,25,000 से ऊपर का जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म 20%, ये जो है इतना हमें टैक्स डिडक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, किसके साथ इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको माइंड चलाना पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको थोड़ा तो इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि अपने इंडिया में इन्फ्लेशन रेट जो है 6 से 7% का है। जो भी आप आइटम लेते हैं उस पर हर साल 6 से 7% का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको बीट करना है, उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट चाहिए ताकि हम उन सब समस्याओं से हट सकें। तो हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी होगी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है ओनली 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एवरी ईयर। राइट,
तो SBI स्कीम जो हमने ली है वो 1000 रुपये सिप मंथली लिया हुआ। फर्स्ट ईयर आपका 1000 रुपये मंथली जाएगा। देन सेकेंड ईयर आप उसको 10% बढ़ा के 1100 रुपये कर लेंगे, और थर्ड ईयर 1100 रुपये से 1210 रुपये कर लेंगे। ठीक है, आपको एवरी ईयर 10% इंक्रीज़ करना है उसमें, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब हम देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या होने वाली है। तो SIP इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी, 1000 रुपये। एक्सेप्टेड रिटर्न मान के चलिए 19% एनुअल, मतलब सालाना जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर 19% का रिटर्न आना ही आना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये है। ये जो एक्सेप्टेड रिटर्न की बात की है एज़ पर लास्ट ईयर्स, उसी हिसाब से हमने बात की है कि इस हिसाब से रिटर्न आ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलेंगे तो 72,215 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारी 81,936 रुपये, और अगर थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो 63,40,869 रुपये। बाकी आप परेशान मत होइए, ये जो भी मैंने ऑप्शन बताए इनकी डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की, 1000 रुपये। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी हमारी 4 साल में 48,000 रुपये। ठीक है, 12 चक्कू 48। उसके बाद एक्सेप्टेड रिटर्न 19% हमने बात की थी, तो हमारी जो टोटल वैल्यू बनेगी 4 साल के बाद वो बनेगी 72,215 रुपये। 1000 रुपये अगर मंथली जमा कर रहे हैं तो। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, मंथली इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 1000 रुपये। इस पर हमने 10% हर महीने इंक्रीज़ करना है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी हमारी 4 साल में वो होगी 55,692 रुपये। इस पर 19% का एनुअल रिटर्न आएगा, तो ये 55,000 का हो जाएगा 81,936 रुपये 4 साल के बाद। ठीक है, अब हमने तो बात की हुई है 63 लाख रुपए की, तो जी बिल्कुल 63 लाख रुपए कैसे आएंगे, उसके लिए देखो समय आपको देना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि 4 साल में आप 1000 रुपये जमा करके हर महीने 63 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं, बहुत इम्पॉसिबल है ना। तो जी बिल्कुल हमें इसी को क्या करना है, जो हमने स्टेप फॉलो कर रखी है कि हमें जो ये टोटल वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स 81,936 रुपये आ रहा है, इसी हिसाब से हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है अगले 25 साल तक। ठीक है, अगर भाई देखो समय देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मोटा पैसा मिलेगा। तो 25 साल तक आपको इसी प्रोसेस में लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहने होंगे। जैसे ही आप 25 साल पूरे होंगे तो जो टोटल वैल्यू होगी आफ्टर 25 ईयर्स वो बनेगी 63,40,869 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। उससे आप चाहे अपनी बेटी की शादी करें, चाहे आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं, उनकी फ़ीस भरें, जो भी होगा, लेकिन एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने वाला है अगर आप 81,936 रुपये को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप 4 साल बाद विड्रॉ कर लेते हैं तो मे भी हो सकता है आप कहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर लें या फिर आप खर्च कर दें, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 81,000 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट है नहीं, है ना। और 4 साल बाद तो वैसे भी इसकी वैल्यू कम हो जानी है। तो इसलिए अगर आप इसको समय देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा एक रिटर्न मिलेगा, जो कि एक बढ़िया अमाउंट होगा। उससे आप चाहें तो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, और चाहें तो अपने बच्चों का फ्यूचर, पढ़ाई लिखाई, शादी, सारी चीज़ें आप उससे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी है, जो भी अपना SBI का जो म्यूचुअल फंड था। बट ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपको बताना है कि इस तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखें, अगर आप किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्लीज़ उस म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी देख लें, फुल रिसर्च करें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। चाहे तो आप उसी कंपनी के टोल फ्री नंबर पे बात करके कुछ गाइडेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है। तो इसलिए प्लीज़ पहले सारी चीज़ों को रिसर्च करें, अच्छे से जानकारी लें, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी और प्रकार की आपको जानकारी चाहिए मेरे चैनल के थ्रू, तो वो भी कमेंट करें, डेफिनेटली मैं आपको वो भी वीडियो बना के दूंगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बताया कि SBI के म्यूचुअल फंड के साथ आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।